परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसे कि आज के वचन यूहन्ना 12 उसकी 26 में लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और यहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, सेवा करना सिर्फ प्रेरितों या पास्टरों का काम नहीं है, एक विश्वासी भी कर सकता है। और जो विश्वासी यह ठान लेता है कि मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो वह उन आशीषों को अपने जीवन में आता हुआ देखता है जो एक आम विश्वासी अपने जीवन में आता हुआ नहीं देख सकता। बाइबल में हम यहोशू 24 उसकी 15 में पढ़ते हैं कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे उस एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। यहोशू ने इजराइली लोगों को बोला कि तुमने परमेश्वर के बड़े चमत्कार को होते हुए देखा है, पर तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, अगर सेवा करना सिर्फ प्रेरितों, पास्टरों, सुसमाचारों को का ही काम होता तो यहोशू इजराइली लोगों को यह न कहता कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, वह सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए हैं। और जिस व्यक्ति ने धरती पर परमेश्वर की सेवा की, उसका वंश कभी भी टुकड़े नहीं मांगेगा, वह कभी भी गरीब ना होगा। सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च बनाएं या फिर सुसमाचारक की तरह प्रचार करें। सेवा कई प्रकार की है। अगर आप काफ़ी सालों से चर्च के सदस्य हैं तो अब आपको चर्च में सेवादार होना चाहिए, चाहे वह सेवा दरी साफ करने की हो या गवाहियाँ लिखने की हो या फिर चर्च में गाने की हो। आप किसी न किसी सेवा में जरूर होने चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो कोई मेरी सेवा करेगा तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। जरा सोचो कि खुद परमेश्वर कहाँ हैं कि मेरा पिता उसका आदर करेगा। यहाँ परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरा पिता उसका आदर करेगा। वह आदर किस प्रकार का भी हो सकता है। इसलिए जो सेवक सच्ची रीति के साथ परमेश्वर की सेवा में रहते हैं, उनके खिलाफ जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन उनका आदर प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जो आशीष आदर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वह आपको मिले, तो उसके लिए आपके जीवन में परमेश्वर की सेवा होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वह सेवा कोई भी क्यों ना हो, तब आप परमेश्वर से आदर और आशीष को पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आज के वचन के साथ परमेश्वर हम सहमत होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन।